इस दुनिया में हमें बांधने के लिए 8 पाश हैं, और ये 8 पाश क्या हैं जिसके जरिए आप इस धरती पे अपने आप को बांध कर रख सकते हैं? लस्ट, लालच, एंगर, ग्रीड। लस्ट और ग्रीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब भ्रम, एनवी, जलन, ईर्ष्या, शेम, शर्म, फियर, डिस्गस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ में। स्वामी विमलानंद की जर्नी थी ये, और उनकी माँ शमशान तारा के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने सिद्धियाँ हासिल की, वो चाहते नहीं थे वो हासिल करना। फिर अल्टीमेटली उनका प्यार हो गया माँ से, उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, और वो आज बता रहे हैं हमको द विजन ऑफ द गॉडेस, माँ शमशान तारा का विजन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये आप अपने जहन में ले आए, अपने मेमोरी में ले आए कि जब भी हम किसी भी इवेंट के लिए रेडी होते हैं, जैसे आप यहाँ पर बैठने को रेडी हैं, कुछ लोग ये वीडियो सुनने को रेडी हैं, तो इसमें उस डिवाइन एनर्जी का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका रोल होता है। वो चाहती है कि ऐसा हो। इस दुनिया में कोई भी इवेंट बिना भगवान की इच्छा के नहीं होता। तो बुरी चीज़ें वो किसकी इच्छा से होती हैं? वो भी भगवान की इच्छा से होती हैं। लेकिन हर इच्छा में खाली भगवान की इच्छा नहीं चलती, उसमें हमारी भी रजामंदी चलती है। तो आज की क्लास में, या जब भी कोई क्लास चलती है, उसमें एक तरफ डिवाइन विल और एक तरफ आपकी अग्रीमेंट, इन दोनों चीज़ें से होती है। अगर आप चाहते हैं और डिवाइन नहीं चाहती तो वो काम नहीं होगा। डिवाइन चाहती है लेकिन आप नहीं चाहते तो उस काम को देरी होगी। तो आज ज़रूर आप लोग विजन ऑफ गॉडेस चाहते होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था किस तरह से विमलानंद कहते हैं जब भी आप मदर के बारे में, शमशान तारा के बारे में सोचते हैं तो उनको माँ की तरह सोचिएगा। इसके कई कारण हैं। उसका एक और कारण है, बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी माएँ कितनी विशियस हैं, कितनी खतरनाक हैं। अगर आप खाली बैठे हैं, ऐसी गप्पे मार रहे हैं और शमशान तारा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो एक चीज़ है, लेकिन जब आप सच में उनको देखेंगे, खून से लथपथ, उनके बड़े बड़े दांत जो आपको कच्चा खाने के लिए रेडी हैं, वो दृश्य आपके जो हॉरर मूवीज़ है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज शाम को हम सब जब खाना खा रहे थे तो बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद कुछ बात हुई और रिएक्शंस बदले। क्या बदले? रिएक्शंस। तो विमलानंद कहते हैं कि अगर आप शमशान तारा को मिलते हैं और आप उनको कैसे रिएक्ट करते हैं उनको देखकर, उससे सब कुछ चेंज हो जाता है। अब आप कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप शमशान तारा को देख करके फियर से रिएक्ट ना करें, वो आपके लिए कुछ भी कर देगी। प्यार से, शायद उसी की तैयारी करा रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा ना, आप कैसे प्यार से भरेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आपको नहीं पता, वही करा रहा हूं मैं आपको, पता करा रहा हूं। लेकिन अगर आप फियर से और डिस्गस्ट से रिएक्ट करते हैं तो वो और ज़्यादा डरावनी हो जाएंगी और डिस्गस्टिंग हो जाएंगी, और फिर आप कहाँ भाग के जाएंगे। बचपन में मम्मी लोगों के साथ हम ऐसे ही करते थे। जब बदमाशी करते थे मम्मी मारती थी, और बदमाशी करते थे और मारती थी, फिर हम लोग शरीफ हो जाते थे, फिर मार नहीं पड़ती थी। काली और उनके ढेर सारे रूप, शमशान तारा, चिन्नमस्त, बगलामुखी, दे आर नॉट बैड। कोई बुरे नहीं है, लेकिन कोई भी उनसे प्यार नहीं करना चाहता। हर कोई उनसे डरता है, और बेचारी काली ये समझ नहीं पाती कि लोग मुझसे डरते क्यों हैं। सुनिए मजबूरी काली की। जैसे मान लीजिए आपसे मैं डरूं, अभी नहीं डर रहा हूं, लेकिन मान लो डरूं, आप गुस्से में हैं और मैं आपसे डरता हूं, तो क्या आप समझ पाओगे मैं आपसे क्यों डर रहा हूं? ऐसे ही काली भी नहीं समझ पाती कि आप उससे डरते क्यों हैं। आपको याद है एक अवतार हुए थे भगवान विष्णु के जो बहुत गुस्से वाले थे, नरसिम्हा। उनका गुस्सा शांत करने के लिए किसको भेजा गया? प्रहलाद को।
प्रहलाद को गोद में बिठाया उन्होंने, वो उनके शिष्य थे, उनके भक्त थे। भगवान भक्तों के लिए भगवान अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन भक्त कौन होता है? जो भगवान को प्यार करता है। तो जब आप माँ को प्यार करेंगे, उनके बुरे से बुरे रूप को प्यार करेंगे, तो उनका डिस्ट्रक्टिवनेस और अंदर का जो बुचरीपन है, गुस्से वाला, खा जाने वाला, वो शांत हो जाएगा। जैसे किसी जानवर को अगर आप प्यार करते हैं तो शांत हो जाता है। उसी एनर्जी का एक रूप है, उस एनर्जी का, फोर्स का एक रूप। लोगों को लगता है कि जितने भी देवियां हैं उन सब में से सबसे खतरनाक जो देवी है वो शमशान तारा है, और वो बात भी सच है। उनका एक नाम भी है, भयंकारी। उसका मतलब है डराने वाला। लेकिन अगर आप उनके पास जाके मिलें और प्यार से, जैसे भगवान के लिए, कृष्ण के लिए अगर आप मन में एकदम प्यार रखें, तो वो राधा बन जाएंगी आपके लिए, फिर वो भयंकारी नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप उनको माँ की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर वो आपको बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं। एक्चुअली पिता भी आने वाले हैं। पिता तो शंकर हैं, वो डिवाइन है। और मान लीजिए आपके मन में प्यार नहीं उगता उनके लिए, आप डरते रहते हैं, तो फिर कोई चारा नहीं है। बार बार मरेंगे, बार बार पैदा होंगे। उस फिल्म की तरह, कौन सी थी वो, एज ऑफ टुमारो की तरह। कब तक ऐसा आपका हाल होगा? जब तक आप इस इक्वेशन को ठीक नहीं कर देंगे। आपको बार बार मर के पैदा होना पड़ेगा। आपको प्यार का रिश्ता सीखना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति इसलिए अपनी सारी टीचिंग्स में लव और खासतौर से फियर के बारे में बात करते हैं, हाउ टू एंड फियर। और पता है हम डरते क्यों हैं? हम डरते हैं बिकॉज हमारा माइंड रॉन्ग मॉडिफिकेशन में जाता है। करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी। हमने इमेजिन कर रखा है कि माँ का खाली एक ही रूप है, प्यार वाला। भयानक रूप हमारे बायस में नहीं है। जब आप जान जाएंगे, अच्छा ठीक, ये माँ है, इनका एक भयानक रूप भी है, और ये जान करके आप जब उनके पास जाएंगे तो हो सकता है आप रेडी हो सके। खाना खाते, गरम खाना नहीं खाते आप, ठंडा होता है तब खाते हैं। आपको पता है कुछ देर में ठंडा हो जाएगा। जब आप देखेंगी माँ है और कुछ देर में ठंडी हो जाएंगी, तब आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। आप अगर माँ की इमेज के पास जाएं, अभी आपके घर में अगर कहीं शमशान तारा की या काली की या भयंकारी की फ़ोटो मिल जाती है, और डरावनी फ़ोटो है। एक फिल्म थी बहुत पहले, पूरब पश्चिम, मनोज कुमार थे, और उनकी एक्ट्रेस जो हीरोइन थी वो फॉरेन से आई थी इंडिया में पहली बार। फॉरेन में तो सब खूबसूरत साफ साफ होता है, इंडिया में तो सब गंदगी थी। लेकिन रूम में एक काली की फ़ोटो थी, माँ काली की, ऐसे करके, और उसने उनकी फोटो देखी, डर के मारे भाग गई वहां से। वो कमरे से भाग गई डर के मारे। मुझे भी अजीब लगा कि क्यों डर रही है, लेकिन मुझे अजीब क्यों लगा पता है? क्योंकि मैंने वो माँ का रूप माँ की तरह देख लिया है कि ये सीन है मूवी में। और मुझे अजीब नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए कितनी भी भयानक माँ है, उनकी फ़ोटो भी वो भयानक नहीं है। तो अगर आप माँ के पास जाते हैं, उनकी फ़ोटो देखते हैं और बोलते हैं आप डरावनी भी हैं लेकिन कितनी सुंदर है, आपको ना फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जाना होगा। हर बॉडी के अंदर में डीप डाउन डिवाइन है, जिसका नेचर ही है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त, आनंद, ब्लिस, आनंद, लव, अल्टीमेट लव। ऐसा लव जो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो डेप्थ में है, आउटर फॉर्म बदलता रहता है। तो आपको ये चीज़ की जब पूजा करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, तो आपको उसकी गहराई को जानना होगा। और एक ही तरीका ही है मदर के साथ कनेक्ट करने का, कि आप उनकी इनर बीइंग के पास, स्किन के बियॉन्ड जा सकें, इनर बीइंग तक पहुंच सकें। किसी भी आदमी को जब आप मिलते हैं, जैसे अभी मैं गौरी के साथ कनेक्शन में हूँ, आप लोग के साथ कनेक्शन में हूँ, खाली ऊपर ऊपर के स्किन को नहीं समझता मैं अंदर को जानता हूँ, आप सबके अंदर को जानता हूँ, तभी तो मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत पीसफुल होंगे। अभी कभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट आई नो इट विल गो ऑफ, क्योंकि डिस्टर्बेंस खाली सरफेस पे है। और इससे पहले कि आप माँ के गहराई में जाएं, उनका एक्सटर्नल फॉर्म समझ जाएंगे। अगर समझ जाएंगे तो भी डर खत्म हो जाता है। जो आत्मन है ना, आत्मन, ईश्वर, गॉड, यूनिवर्सल सोल, ये सूरज का ऑर्ब है। ऑर्ब मतलब सूरज का सेंटर पॉइंट, उसका शेप। और आप पता है कौन है? आप उसकी रिफ्लेक्शन है, फोटोकॉपी, अनटच्ड। योग वशिष्ठ में ये बात बहुत बार बोली गई है। चंद्रमा होता है, चांद, अगर आप धरती पे हजारों बर्तन में पानी डाल दें तो
हर एक बर्तन में चांद रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग, लेकिन वो सब चांद की रिफ्लेक्शन है। चांद ऊपर रहता है, यहाँ भी रहता है चांद। ऐसे हमारे अंदर में भी उस डिवाइन का एक रिफ्लेक्शन है, और डिवाइन वहाँ पर भी है, हमारे अंदर भी है, वहाँ पर भी। हम सब वो कटोरा भर पानी है जिसमें चांद रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिवाइन रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हमारे में और उस डिवाइन फ्रैगमेंट में डिफरेंस ये है कि हम सब इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। अगर बर्तन रखा जिसमें पानी है और वो इमेज को देखेंगे तो क्या इमेज साफ होगी? एकदम प्लेन इमेज क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि पानी में क्या है? हलचल है, वेव्स है। अगर वो शांत हो जाए तो इमेज एकदम साफ साफ दिखाई देगी। तो वो जो हलचल हमारी दुनिया में है वो क्या है? 3 गुण। क्या था पढ़ा हमने? इंटरप्ले ऑफ IESM। इंटरप्ले ऑफ IESM। हम जब अपनी मुंडी ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो आई से इधर चला जाता है, ई इधर चला जाता है, और एस चलता रहता है। जब हम रात को सोने के बजाय मोबाइल खोलते हैं तब एस सेंटर करके चलाता है। तो आपको पहचानना होगा कि हलचल चल रही है। हम सब अंदर से डिवाइन फ्रैगमेंट हैं, लेकिन 24 घंटे हमारी जो स्टेट है वो डिस्टर्ब्ड है। इसीलिए हम डिवाइन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब आप माँ को देखते हैं तो आप उनको देख नहीं पाते, आपको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि आप झिल्ली के थ्रू देख रहे हैं, लेयर्स के थ्रू। कौन से लेयर्स? IES की। ई से देखेंगे और पॉजिटिव ई से, तभी वो प्यार महसूस कर पाएंगे। आई से देखेंगे तो उसकी गहराई में जा पाएंगे, एस से देखेंगे तो डर जाएंगे। अब कुछ सवाल, आखिर माँ नीली क्यों है, ब्लू क्यों है? अगर आपने ये सवाल समझ लिया कि वो नीली क्यों है तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसका जवाब इसमें छुपा हुआ है। जो आसमान है वो स्काई ब्लू क्यों है? वही कलर माँ का भी है। अगर आप थोड़ा सा पानी उठाएं समंदर का, वो तो एकदम साफ पानी है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब पूरा समंदर देखिए आप तो कैसा है उसका रंग? ब्लू। क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है ऊपर। हवा तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन स्काई ट्रांसपेरेंट नहीं है। इन सबको बोला जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन्स, हमारी आंखों की भ्रम। आंखें देख नहीं पाती हैं। इसलिए जब आप कृष्ण को देख पाएंगे, कभी दर्शन करेंगे, या शमशान तारा को देखेंगे और वो ब्लू दिखाई देगी, तो आपकी आंखों की कमी है। वो बेसिकली यूनिवर्सल सोल है। पूरा का पूरा समंदर, पूरा का पूरा स्काई जब ह्यूमन बॉडी लेता है, एक फॉर्म लेता है, तो वो है स्काई ब्लू। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इन 2 आंखों से। अगर आप कभी अपने डिवाइन आई से, थर्ड आई से देख पाएंगे तो आपको कुछ और ही दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल आपको जब दिखाई देगी शमशान तारा तो श्यामा दिखाई देगी, वो गहरी, रिच, चमकती हुई मिडनाइट ब्लू। अब आते हैं गर्दन पे। उनकी गर्दन कैसे दिखाई देती है? उसमें एक माला है। माला किस चीज़ की बनी हुई है? ढेर सारे ताजे कटे हुए सर। उनका नाम है संस्कृत में रुंडमाला, इंसानों का सर। और ज़्यादा नहीं, 8 अलग अलग हेड्स है गार्लैंड में। और ये क्या दिखाते हैं? 8 अलग अलग इमोशंस जो हमको फंसाते हैं। हमारे इमोशंस उनके गले में है, वो खसीट कर आपसे छीन के ले जाएंगी, क्योंकि यही आपके माइंड को क्लाउड कर देती हैं, भटका देती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं। और यही 8 अलग अलग इमोशंस हैं जो आपको मजबूर करते हैं गलत कर्म करने के लिए। और इसी तरह से आपको और ज़्यादा इस धरती के चक्र में, जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते रहते हैं। इन 8 को कहा जाता है पाश, फंदा। जैसे किसी जानवर को आप पकड़ने के लिए गले में फंदा बांधते हैं, ऐसे ही इस दुनिया में हमें बांधने के लिए 8 पाश हैं। और ये 8 पाश क्या है जिसके जरिए आप इस धरती पे अपने आप को बांध कर रख सकते हैं? लस्ट, लालच, एंगर, ग्रीड। लस्ट और ग्रीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब भ्रम, एनवी, जलन, ईर्ष्या, शेम, शर्म, फियर, डिस्गस्ट। ये 8 पाश है। तो उनके रुंडमाला कभी दिखाई देगी तो आपको बायस आना चाहिए, अच्छा रुको, ये आदमी मरे हुए आदमियों के सर नहीं है, ये 8 पाश है। ये 8 टाइप के इमोशंस हैं, गलत इमोशंस। और जब आप बेहोश होते हैं तो इन्हीं में से कोई एक आपका सर होता है। और आपसे शमशान तारा क्या बोल रही पता है? अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारी गर्दन काट करके तुम्हें फ्री करूंगी मैं। तुम फंस गए हो इस दुनिया में।
और ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस के साथ, अपने डिस्गस्ट के साथ, अपने शेम के साथ, अपनी जेलेसी के साथ इतना अटैच्ड हैं कि उनको लगता है कि शमशान तारा किसको मारने आई है? हम ही को मारने आई है। वो मारना तो चाहती है आपको, लेकिन आपके अंदर में जो झूठ है, जो नकली है उसको, जो आपके अंदर में लिमिटेड पर्सनालिटी है उसको, जो आपने पिछले कई जन्मों में इकट्ठा किया है। और हम क्यों डरते हैं उनसे? क्योंकि हम अपनी मीडियोकर पर्सनालिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि आपकी सच्ची पर्सनालिटी कौन सी है? जो कृष्ण की पर्सनालिटी है। जब वो आपकी नकली पर्सनालिटी को काट देगी, तब आपका माइंड फर्म हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी अघोर साधना में या किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल साधना में सक्सेसफुल होने के लायक बन जाते हैं। तो उनका दर्शन आपको डराने के लिए नहीं है, आपको कंसंट्रेशन सिखाने के लिए है, आपके अंदर के आठों पांच को फ्री करने के लिए है। आपकी हालत अभी ऐसे है जैसे जंगली जानवर जिसका शिकार कर रखा है इस दुनिया ने, अपने कब्जे में बांध रखा है। और ये कब्जे कौन कौन से हैं? लस्ट, एंगर, ग्रीड, डिल्यूजन, एनवी, शेम, फियर एंड डिस्गस्ट। इनको पहचानिएगा। जैसे ही अंदर में डिस्गस्ट आए, शेम आए, तुरंत आपको दिखना चाहिए, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। यही 10, इन्हीं में से 8 सर थे रावण के। 10 सर थे, लेकिन 2 कुछ और भी थे। फियर खत्म हो जाएगा अगर आपके अंदर के 8 पांच आप खत्म करना चाहते हैं तो। ठीक है।